अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। ऑफलाइन सेशन में आपका फिर से खैर मकदूम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात सातवीं। हमारा जो आज का मौजू है वो है बरज़ाहमा की तारीख़ी अहमियत। जो हम पिछले सबक में भी पढ़ा हमने कि वो बरज़ाहमा कहाँ पे वाक़ा है, वो सारा पढ़ा और वहाँ के लोग जो तारीख़ी अहमियत के बारे में हमने जाना कि कैसे रहते थे, कैसे बर्तनों में खाते पीते थे, कैसी जगह उन्होंने बनाई थी, मिट्टी के घड़ों में रहते थे सर्दियों में, सर्दी से बचने के लिए। तो उसकी जानकारी मैंने दी आपको, चूँकि आपको समझ में आया होगा। इसी के आगे पढ़ते हैं हम कि घड़ों में जब उन्होंने देखा कि जो आए थे, इन्होंने जब इस पर सर्च किया तो देखा वहाँ बहुत सारी चीज़ें खुदाई की यहाँ उस मिट्टी की नीचे, तो घड़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ। उसी से पता चला कि ये यहाँ गर्मी में, सर्दी में रहते थे ज़मीन के नीचे और गर्मी में फिर ये ऊपर चूल्हा जलाते थे। राख मिला उन घड़ों के अंदर, तो घड़ों का मुंह बिल्कुल ऊपर से कम तंग था और नीचे वो गहरे थे, खुले थे। तो जो इस बात का इशारा लगाते हैं कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं वहाँ जिनसे ये भी पता चला है कि गर्मियों में ये लोग गाड़े से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। और कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे घड़ों में शायद इसलिए रहते थे, कहते हैं कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फ़बारी से महफूज रहने के लिए। इब्तदाई दौर जब आया, इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। फिर मिट्टी के बर्तन इन्होंने बनाए। यहाँ जो बेहतरीन दरियाफ्त हुई है तो वो बेडंग हैं। वो बेडंग सियाह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह जो थी वो गाज की बनी चटाइयों के निशानात हैं। तो ये बर्तन जब मिट्टी के बनाते थे, वो चटाइयों पर, घास की चटाइयाँ जो होती हैं पहले ज़माने में बनाते थे, उनके ऊपर सुखाने के लिए ये बर्तन रखे जाते थे। तो उनसे निशान उनके ऊपर लगे थे इन बर्तनों से। तो उन चटाइयों के निशानात पाए गए। हाथ से बनाई गई ये बर्तनों को सुखाने के लिए वो शायद बोलते हैं कि वो घास की उन चटाइयों पर रखते थे। तो इसी तरह के बर्तन शुमाली, और इस तरह के बर्तन कहाँ हैं, शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं ऐसे ही बर्तन। तो उससे पता चलता है कि वो जो बर्तन हैं ऐसे, वो शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी पाए जाते हैं। ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल हुआ है जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वहाँ। तो इस तरह के बर्तन जो हैं वो वहाँ मिले हैं। इब्तदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे, मछलियों को भी मारते थे, ये पकड़ते थे खाने के लिए। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करते थे, हड्डियों से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। महारत इनको बहुत थी। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू, ये ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले। वहाँ मछलियाँ पकड़ने के वो कांटे, सुइयाँ जिनसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे हथियार, और हड्डियों से बहुत सारे औजार बनाते थे, हथियार उनके। वो वहाँ इन्होंने वो खोदी जब ज़मीन, वहाँ से ये मिले। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले, पत्थर के औजार हैं वो भी मिले। तांबे से बनी बाज़ चीज़ें भी माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं, वो कहते हैं, या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई। या तो चीन से आए थे वो सामान, या तो चीन के लोगों से देखकर ये बनाई गई थी। वहाँ हड्डियों के मिले कुछ औजार जो बनाए गए हड्डियों से और पत्थरों से बहुत सारे, और तांबे के भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली। तो आज तक कितना ही पढ़ेंगे, टाइम कम है, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरे सबक में। खुदा हाफिज़।